आज हम डिस्कस करेंगे द लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड चैप्टर सेक्शन सी में। ठीक है, तो रॉबिन हुड कहाँ पे रहता था? शेरवुड फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न इंग्लैंड के नॉर्थ साइड में एक शेरवुड फॉरेस्ट करके एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे रॉबिन हुड रहा करता था क्योंकि वो एक डाकू था। ठीक है, तो वो जंगलों में रहा करता था और वो लूटा करता था लोगों को, जो भी इधर उधर से जंगल के रास्ते से क्रॉस हुआ करते थे, उन लोगों को वो लूट के अपना लाइवलीहुड अर्न करता था। तो हम भी डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। पिन बैक योर आउटलो। ठीक है, पिन बैक योर अर्स एंड लिसन। आपके जो कान है उसको एकदम खड़ा कर लीजिए पीछे की तरफ एंड सुनिए, लिसन सुनिए टू दिस फेमस टेल ऑफ ब्रेव आउटलो। ये जो फेमस स्टोरी है, पॉपुलर स्टोरी है, टेल मतलब स्टोरी, ठीक है, कहानी। तो टेल यानी फिक्शियस और ट्रू स्टोरी होता है, या तो वो मतलब सच्ची घटनाओं पर आधारित हो सकता है या फिर मनगढ़ंत कहानी भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेव मतलब साहसी, आउटलो इन द सेंस जो कि मतलब जिसने बहुत गलत लॉ तोड़ा हुआ हो पहले से, जैसे ए पर्सन हु हैज़ ब्रोकन द लॉ। ठीक है, जिसने उस देश का लॉ तोड़ा है, तो वो डाकू है, ऑब्वियसली उसने बहुत सारे क्राइम किया है, तो इसलिए उसे आउटलो कहा जाता है। हु लव स्टीलिंग गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड्स रिच, जिसे पसंद था, क्या पसंद था? स्टीलिंग गोल्ड, स्टील मतलब चोरी। ठीक है, तो उसे सोना चुराना पसंद था। इंग्लैंड के जो भी रिच लोग थे उनके पास वो सोना चुराया करता था। एंड गिविंग इट आउट टू इंग्लैंड्स पुअर, और उसके बाद वो चुरा के क्या करता था? इंग्लैंड में जो लोग पुअर थे उनको वो दे दिया करता था। ऐसे सुनने में लगता है ना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चोरी करना तो गलत है ना, आप जिससे भी चोरी करो वो तो गलत ही हुआ। नेक्स्ट क्या है? द फेमस लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड। वो कहाँ का लेजेंड था? रॉबिन हुड का। ओके, तो लेजेंड मतलब और ट्रेडिशनल स्टोरी या फिर एक्सट्रीमली फेमस और नोटोरियस वर्सन। ये जो स्टोरी है ना, ये मतलब लोक कथा है। ठीक है, ये लोग मतलब एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में से ऐसे कहानियाँ, और तो अच्छा सा उसमें बहुत फेमस पर्सन है या फिर बहुत बदनाम कोई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द फेमस लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड फेब्यूलस टेल्स पास थ्रू एजेस। ये जो उसका कहानी है ना, ये कहानियाँ इंग्लैंड के जंगल में एक फेब्यूलस के स्पेशली लार्ज, ठीक है, था रॉबिन हुड का, वो भी बहुत मतलब मिला नहीं करता, बहुत ही रेयरली कोई ऐसा डाकू था। ठीक है, वहाँ पे हेयर आर सम ऑफ द स्टोरीज, और यहाँ पे उसकी जो कहानी है, यहाँ पे उसका हमें विवरण मिलेगा। सेट डाउन फॉर यू नाउ ऑन दिस पेजेस। सेट डाउन इन द सेंस पुट डाउन, मतलब इस दो तीन पेजेस में हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? उसकी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है। सेट डाउन इन द सेंस रिटन। ठीक है, वन डे रॉबिन वॉज इन द वुड्स इन द सेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो रॉबिन एक दिन क्या था? एज यूजुअल वो फॉरेस्ट में घूम रहा था विथ हिज बो एंड क्विवर। ठीक है, बो इन द सेंस जो धनुष होता है, थोड़ा सा राउंड अ बेंट थिंग। ठीक है, तो धनुष क्या होता है? थोड़ा सा बेंट होता है ना, एंड क्विवर। ठीक है, तो क्विवर क्या है? केस फॉर होल्डिंग एरोस, और जहाँ पे जो बाण रखा जाता है ना, पीठ में ऐसे झुलाया जाता है, तो उसे कहते हैं क्विवर। ठीक है, ही शॉट अ बर्ड टू कुक फॉर हिज लंच। उसने क्या किया? एक बर्ड पर उसने निशाना लगाया, तो उसको मार गिराया। किस लिए? क्योंकि उसे अपना खाना बनाना था, उससे लंच बनाना था। देन हेडेड होम अक्रॉस द रिवर। उसके बाद वो जाने लगा अपने घर, नदी के पार से, नदी पार होकर वो अपने घर जाने लगा। ऑन द ओल्ड ब्रिजेस स्टूड अ ह्यूज मैन, और जो पुराना ब्रिज था उसमें खड़ा था, स्टूड मतलब खड़ा होना, एक ह्यूज मैन, एक बड़ा सा कोई इंसान वहाँ पे खड़ा था। लिटिल जॉन वॉज हिज नेम, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल जॉन, जो पर्सन वहाँ पे खड़ा था ब्रिज के ऊपर। ही वुड नॉट लेट रॉबिन क्रॉस, और उसने कहा कि रॉबिन को मैं तुम्हें क्रॉस नहीं करने दूंगा। वो एकदम सामने खड़ा हो गया।
ही वॉन्टेड टू प्ले ए गेम, वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि रॉबिन के साथ वो एक गेम खेले। दे फॉट ईच अदर विथ ए बिग स्टिक्स, उन दोनों ने बड़े बड़े स्टिक के साथ, यहाँ पे देखो पिक्चर में, स्टिक के साथ, लाठी के साथ वो दोनों ने खेला उस ब्रिज के ऊपर खड़े होके। एंड रॉबिन फेल इनटू द स्ट्रीम इन द सेंस झरना, यहाँ पे नदी, ठीक है। तो जब दोनों वो फाइट कर रहे थे गेम, तो उसमें से क्या हुआ, रॉबिन गिर गया स्ट्रीम में। जॉन हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द वाटर, ठीक है। जॉन ने क्या किया, उसे नदी से ऊपर आने में हेल्प किया। एंड सेड विथ अ स्माइल वी वुड मेक अ ग्रेट टीम, फिर जॉन ने क्या कहा, थोड़ा सा स्माइल करके, चलो हम दोनों अभी एक टीम बनाते हैं दोनों मिलके। रॉबिन हुड ने खुश होके वो मान गया, हाँ ठीक है, हम दोनों अभी आज से टीम बना लेते हैं, टीम वर्क करेंगे। एंड द वेंट ऑफ एज ए पेयर, उसके बाद वो जोड़ा बन गए, ठीक है। पेयर मतलब एक जोड़ा, दो एक साथ। रॉबिन हुड विथ हिज बो एंड एरो, रॉबिन हुड के पास क्या था, बो एंड एरो था, बाण और धनुष, और नहीं धनुष और बाण, हाँ। एंड लिटिल जॉन स्ट्रॉन्ग एज अ बियर, और जो जॉन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था बियर की तरह, बियर इन द सेंस भालू, ठीक है, भालू होता है एमेंट। ओवर द ईयर्स अदर्स जॉइन देम, उसके बाद सालों मतलब क्या था, सालों तक लोग उनको ज्वाइन करते रहे, ठीक है। इन द उनके टीम ज्वाइन करते रहे एमेंट। इन द फॉरेस्ट दे मेड देयर डैन, ठीक है। डैन क्या है, होल, केव, एक केव में, एक होल में उन लोगों ने अपना पूरा अड्डा बना लिया, ठीक है। वो वहाँ पर डिस्कशन वगैरह करते हैं। विल, स्कारलेट, मच, एलन, एडल, रॉबिन कॉल देम हिज मेरी मैन, ठीक है। अभी ये सारे थे, उन्होंने उन लोगों का, ये सारे लोगों ने उन लोगों का टीम ज्वाइन किया। अभी सब मिलके यहाँ पे लोगों को लूटा करते हैं। वन डे अ कोच केम थ्रू द फॉरेस्ट, कोच क्या होता है, अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज, मतलब घोड़ा गाड़ी जो होता है। एक दिन उन लोगों ने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी जंगल के रास्ते से आ रहा है। एंड द मैन सो अ चांस फॉर सम फन, फिर उन लोगों ने सोचा कि चलो अभी बहुत मज़ा आएगा, अभी देखते हैं कौन आ रहा है इस घोड़ा गाड़ी में। दस योर गोल्ड, कि हम लोग डाकू है, आपके पास जितना भी गोल्ड है वो आप सब हमें दे दीजिए। एंड बॉय जैम्ड आउट एंड स्टार्टेड टू रन, और एक लड़का क्या करता है, जंप करके और रन करना शुरू कर देता है। रॉबिन गेव चेज एंड कॉट हिम, जो लड़का उस घोड़ा गाड़ी से निकल के दौड़ना शुरू करता है, उसके पीछे रॉबिन क्या करता है, भाग भाग के जाता है उसको पकड़ने के लिए। बॉयज हैट, और उस बॉय ने जो हैट पहना हुआ था, मतलब कैप जो है, उसको खींचता है, ठीक है। रॉबिन रियलाइज्ड इट वाजंट अ बॉय बट ए गर्ल, रॉबिन देखता है कि नहीं, ये जो जिस लड़के के पीछे वो भाग रहा था वो एक्चुअली असल में क्या है, एक लड़की है। एंड अ प्रिटी वन एट दैट, ठीक है। उसने देखा कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी सी एक लड़की है जिसके पीछे वो भाग रहा है। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि was made Marian, नाम था। She put up quite a fight, क्या था उसको, उसके साथ भी वो फाइट करना शुरू कर देती है। रॉबिन थॉट शी वॉज ग्रेट, और उस रॉबिन को लगा उसका फाइटिंग स्पिरिट देख के कि हाँ ये बहुत अच्छा इसको फाइटिंग आता है, ठीक है। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, और उसे उसका ये सब फाइटिंग स्पिरिट देख के उसको बहुत पसंद आ गया, ठीक है। आई लाइक योर एटीट्यूड सेड रॉबिन, रॉबिन कहता है कि मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। यू हैव गॉट स्टाइल एंड सास, ठीक है, तुम्हारा जो स्टाइल है वो भी बहुत पसंद है, और जो सास है वो भी बहुत पसंद है। अब सास क्या है, सास वर्ड का मतलब है लाइवली एंड चिकी, ठीक है। सास मतलब लाइवली इन द सेंस मतलब बहुत ही लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। और चिकी क्या हो गया, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी एंड शोइंग डिज़ायर टू रेजिस्ट, उसको बहुत पसंद था कि कोई भी मतलब उसके फाइट करना चाहिए आता है, तो ऐसे वो एकदम मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन मी एंड माई मैन, तो रॉबिन ने क्या प्रपोजल दिया उसको कि हाँ तुम भी हमारे टीम के साथ आके मिल जाओ।
एंड बी माई मेरी लैस, ठीक है। और उसने कहा कि एंड मेरी मुझे शादी कर लो, ठीक है। लास्ट इन द सेंस अ गर्ल, ठीक है, यंग गर्ल। मैरियन एंड रॉबिन वेंट टू गेट मैरिड, मैरियन एंड रॉबिन उसके बाद वो शादी कर लेते हैं। बट द बिशप सेड नॉट ऑन योर नेली, ठीक है। बिशप जो था, पादरी था चर्च में, वो कहता है कि नॉट ऑन योर नेली। नॉट ऑन योर नेली कम इन द सेंस कि एक इंग्लिश वर्ड है, ये पुराने इंग्लिश में यूज़ करते थे, पुराने लिटरेचर में, नॉट लाइकली, ठीक है। मतलब ये जो है ना रॉबिन, ये डाकू था ना, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया कि उनके चर्च में आए। ये बहुत ही सिली पर्सन है, फुलिश, बहुत ही ख़राब काम है डाकू, चोरी करना, लोगों को लूटना। तो इन्हें इसलिए कहा कि डोंट एंटर, तुम मत आओ यहाँ पे। रेड बैग लाइक यू कांट कम टू माई चर्च, और तुम्हारे जैसा एक रेड बैग क्या होता है, ए डिसलॉयल पर्सन, तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं और तुम एंटर बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। लाइक यू कांट कम टू माई चर्च, तुम्हारे जैसा इंसान मेरे चर्च में नहीं आ सकता। यू आर कॉमन डर्टी एंड स्मेली, और तुम बहुत डर्टी हो और स्मेली हो। मतलब वो बिल्कुल भी, ऑब्वियसली वो जंगलों में घूमता रहता है, तो वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा कपड़े भी नहीं पहनता है और नहाता भी नहीं है अच्छे से, बहुत गंदा। ऑन द वे होम दे मेट अ मॉन्क, जब वो अपना घर जा रहे थे वहाँ से निराश होकर, तो वो उन्होंने एक किससे मिले, वो एक मॉन्क से मिले। मॉन्क इन द सेंस साधु, पंडित जैसे, ठीक है। स्टैंडिंग बाय ए स्ट्रीम, वो एक नदी के पास खड़े थे। ही सेड यू शैल नॉट पास, उन्होंने क्या कहा, मॉन्क ने कहा कि तुम दोनों पास नहीं कर सकते, मतलब इधर से क्रॉस नहीं कर सकते। अनदर चैलेंज इट वुड सिप, और ऐसा लग रहा था कि अभी फिर से एक नया चैलेंज आ गया। रॉबिन को ऐसा लग रहा है कि अरे यार फिर से एक प्रॉब्लम, अभी हम जा भी नहीं सकते अपने घर। हिज नेम वॉज फैरियर टक, उनका नाम क्या था, फैरियर टक था, ठीक है। एंड ही आस्क्ड देम रिडल और टू, इन्होंने बोला 2-3 इनको पजल पूछा, ठीक है, रहस्य पजल पूछे इन दोनों से कुछ। एंड ऑफ कोर्स रॉबिन गॉट द आंसर राइट, और रॉबिन को उस चीज़ का आंसर पता था तो उसने बोल दिया। ही लाफ्ड आई एम स्मार्टर देन यू, उन्होंने उसके बाद बोला, मतलब हंस के बोला कि ओहो अच्छा, बट मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो टैक कैरिड रॉबिन अक्रॉस द स्ट्रीम, उन्होंने क्या किया, टाक ने रॉबिन को लेके वो चले गए नदी के पास, और बट ड्रॉप्ड हिम, जब वो लेके जा रहे थे क्रॉस करके, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से रॉबिन को नीचे नदी में फेंक दिया। एंड रॉबिन गॉट वेट, रॉबिन पूरा भीग गया। मैरियन लाफ्ड एंड सेड दैट द मॉन्क, मैरियन क्या करती है, हंस देती है इस बात पर देखकर, और उसके बाद वो मॉन्क को कहती है वॉज द मैरिएस्ट मैन येट, ठीक है। मैरिएस्ट इन द सेंस चीयरफुल एंड लाइवली हैप्पी, मतलब वो बहुत खुश, अभी सबसे ज़्यादा खुश ऐसे लग रही है देख के, ओके ऐसा क्यों। एंड रॉबिन हैड अ गुड आइडिया, उसके बाद रॉबिन को भी समझ आया क्या है हो रहा था अभी उसके साथ। व्हाइल ही वाज बीइंग कैरिड, अभी जब वो उसे लेके जा रहा है, उठा के फिर से वो नदी में गिर गया था, तो वो उठा के जब लेके जा रहे थे तब रॉबिन को समझ आया कि क्या प्लान हो रहा था यहाँ पे। दिस मॉन्क कुड परफॉर्म द वेडिंग, मतलब ये जो मॉन्क थे ये शादी करवाना, शादी के रिचुअल्स, मैरिज के रिचुअल्स जानते थे। सो रॉबिन एंड मैरियन वेयर मैरिड, उसके बाद उन दोनों का मैरिज किसने करवाया, मॉन्क ने, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। नाउ टाइम टू लिव आवर न्यू फ्रेंड्स, उसके बाद fear not, it's not the end of the story, मतलब fear in the sense घबराओ मत ना, डरो मत, ये स्टोरी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। as long as folk love to read a good tale, as long as folk love to read a good tale, the name Robin Hood shall echo in glory. ग्लोरी क्या होता है, ऑनर, ओन बाय नोटेबल अचीवमेंट्स, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो उनका स्टोरी है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, जब जब ये ऐसे फॉक स्टोरी, ठीक है, उपकथा जो है, लोक कथा, मतलब एक जनरेशन टू एक जनरेशन वो पास होता रहता है, तो उनकी जो स्टोरी है ये चलती जाएगी, ये स्टोरी का एंड नहीं है, ओके। तो ये किसने लिखा है, डैनियल कोस्टाल का, एंड पाल पेरो, बेस्ड ऑन ए ब्रिटिश लेजेंड इन द सेंस ऑब्वियसली उपकथा जो है
फ्लॉक स्टोरी, तो वहाँ से डैनियल कोस्टल का एंड पॉल पेरो ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।